नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बसौड़ी से आरजेडी की विधायक हैं रेखा देवी। उन्होंने मंत्री राम सूरत राय के बहाने शराबबंदी पर कार्यस्थगन प्रस्ताव लाने की मांग कर दी है। अब रेखा देवी के बारे में जानिए कि ये वही रेखा देवी हैं जिनके ऊपर शराबबंदी कानून की अलग अलग धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान रेखा देवी की तरफ से दाखिल हलफनामे में यह बताया गया कि बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 की अलग अलग धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं। तो खुद पर दाग और उठाते हैं सवाल। दो तस्वीरें एक साथ। विधानसभा में कार्यस्थगन प्रस्ताव इन्होंने लाया, लेकिन शराबबंदी में इनके ऊपर भी मामले दर्ज हैं। तो ये जो संक्षिप्त परिचय है वो हम आपको आरजेडी की विधायक रेखा देवी के बारे में बता रहे हैं। तो सीधा सा सवाल है कि खुद पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रस्ताव लाया जा रहा है कार्यस्थगन का रेखा देवी की तरफ से। दो तस्वीरें दिखाना इसलिए लाजमी है कि आप इन चेहरों को पहचानिए। आरजेडी की विधायक है रेखा देवी, और जो मामले को लेकर ये सामने आई है उससे पहले का एक पत्र है, दस्तावेज है, जिसमें शराबबंदी के दौरान इनके ऊपर ही मामले दर्ज हैं। तब खुद पर तो दाग है ही, लेकिन सदन में सवाल उठाते थोड़ी भी हिचक नहीं है। तो आरजेडी विधायक रेखा देवी पर मामला है बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के उल्लंघन का। यह वो दस्तावेज है जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 का, जिसमें उल्लंघन की बात की गई है। आईपीसी की जो धाराएं 188, 269, 270 के तहत इनके ऊपर मामला दर्ज है। सरकारी आदेश के उल्लंघन का भी इनके ऊपर मामला दर्ज है। तो खुद आरोपी हैं, फिर भी दूसरों से सवाल किया जा रहा है। मारपीट करने की भी रेखा देवी आरोपी रह चुकी हैं, और मसौढ़ी से रेखा देवी आरजेडी की विधायक हैं। तो ये परिचय है इनका, लेकिन सदन में सवाल कैसे उठाया जाता है वो इनसे कोई सीखे। तो ये खबर इस वक्त की बड़ी खबर के तौर पर है, जिसमें सवाल उठाना कहीं से भी गलत नहीं होता। बाकायदा कि आपके ऊपर भी कोई इल्जाम ना हो, आपके ऊपर भी कोई आरोप ना हो, लेकिन रेखा देवी से जुड़ा हुआ दस्तावेज हम बराबर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यह जानना जरूरी है कि इनके ऊपर आईपीसी की कम से कम 3 धाराएं ऐसी हैं जिसके तहत इनके ऊपर मामला दर्ज है। मारपीट तक का मामला दर्ज है। शराबबंदी में भी कई धाराएं इनके ऊपर लगी। बावजूद इसके ये सवाल खड़े करती हैं और शराबबंदी पर कार्यस्थगन प्रस्ताव लाती हैं। चलिए, इस पर क्या रिएक्शन, प्रतिक्रियाएं क्या आई हैं राजनीतिक गलियारे से, ये आपको दिखाते और सुनाते हैं। जनता दल की अपनी एक अलग समस्या है। अब उस पार्टी में भ्रष्टाचार पे बयानबाजी करते हैं तेजस्वी यादव जी, जिनके ऊपर कई भ्रष्टाचार के मामले खुद चल रहे हैं। और आजकल एक नया ट्रेंड चला है, अब शराबबंदी को लेकर के, शराब को लेकर के सवाल उठा रही हैं रेखा देवी जी, जिनके ऊपर खुद शराब को लेकर के, अवैध कारोबार को लेकर के कई तरह के मामले दर्ज है। हमें लगता है ये लोग वो इंसान हैं जो रावण होकर के भगवान राम को उपदेश दे रहे हैं। हमें लगता है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी पहले अपने गिरहबान में झांके। राष्ट्रीय जनता दल के नेता कोई भी कार्रवाई करने से पहले अपने आप को पहले सुधार लें, तब किसी तरह का बयान दे तो अच्छा लगता है। लेकिन जिस तरीके की हरकतें राष्ट्रीय जनता दल के नेता कर रहे हैं, उनसे उनकी खुद की भद पिट रही है। यह तो उसी तरह की बात हुई कि कोई चोर भीड़ में खड़े होकर चोर चोर चिल्ला रहा है और किसी शरीफ आदमी को चोर घोषित करने की कोशिश में लगा। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मंत्री जी के चरित्र हनन के लिए तेजस्वी यादव को माफी मांगना चाहिए बिहार की जनता से और मुजफ्फरपुर की जनता से। और मैं तो कहता हूं कि तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि का मामला बनता है। माननीय तेजस्वी यादव का फर्जीवाड़ा पकड़ा गया, 420 के तो आरोपी है। आज विधानसभा में कार्यस्थगन प्रस्ताव दूसरी माननीय सदस्य
रेखा देवी का था। किस सवाल पर था कि शराबबंदी फेल है, और जिस व्यक्ति का खुद का वह आरोपित है रेखा देवी, उत्पाद अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज है, उससे कहवा रहे हैं कि शराबबंदी फेल है। और शैलेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर। शैलेंद्र, जरा हमें समझ में नहीं आ रहा है कि अगर रेखा देवी ने यह सवाल उठाए, ये जायज तो नहीं लगता। ठीक है, सवाल उठा सकते हैं आप, सदन में सवाल उठाइए, कार्यस्थगन प्रस्ताव आपने लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन अपने उन दस्तावेजों पर भी नजर फरमाते। ये गाइड कौन कर रहा है आरजेडी को? बिल्कुल, देखिए, बड़ा ही दिलचस्प मामला है। आज विधानसभा में रामसूरत राय का मामला उठा, सुबह से ही हंगामा था, और सबसे दिलचस्प वाकया ये हुआ कि शराबबंदी का मामला था, और जो मामला उठा रही थी, जो महिला विधायक रेखा देवी मसौड़ी थी, उन पर खुद शराबबंदी कानून उल्लंघन का मामला दर्ज है। तो कहीं ना कहीं बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ विधानसभा के अंदर कि जिन पर खुद शराबबंदी का मामला से जुड़े मामला दर्ज किए गए हों, धनरुआ थाना में उन पर मुकदमा किया गया है। और अब इस पूरे मामले पर सियासत हो रही है। जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, खास करके जदयू के लोग, वो इस अब पूरे मामले को भुनाने की कोशिश में लगे हैं कि आखिर तेजस्वी यादव जब हंगामा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जब कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तो उस परिस्थिति में वैसे लोग से सवाल पूछने को कहा जा रहा है, या फिर वैसे लोग कार्यस्थगन प्रस्ताव ला रहे हैं जिन पर खुद शराबबंदी का मामला दर्ज हो, उन पर खुद मुकदमा दर्ज हो, और वो लोग इस पूरे मामले पर कार्यस्थगन ला करके सरकार को घेरने की तैयारी में हो। तो कहीं न कहीं तेजस्वी यादव एक और हंगामा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर एक बड़ा मामला कहीं न कहीं सत्ता पक्ष के हाथ लगा है, और सत्ता पक्ष अब इस पूरे मामले को भुनाने की कोशिश में लगा है, क्योंकि जिस तरीके से हाथापाई हुई, राजभवन मार्च तेजस्वी के द्वारा किया गया, और अभी इस वक्त फिलहाल सदन की कार्रवाई शुरू हुई है। लेकिन दिलचस्प वाकया ये रहा कि जिस पर आरोप लगा शराबबंदी के दौरान, वही सवाल खड़े कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, हमसे बातचीत करने के लिए। सदन की कार्यवाही पर लगातार नजर बनाए रखिएगा, बीच में हम आएंगे आपसे अपडेट लेने के लिए। और चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। तेजस्वी यादव को मंत्री रामसूरत राय का चैलेंज। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, बिहार के सर्वोच्च जांच एजेंसी से जांच करा ले तेजस्वी, ये कहना है रामसूरत राय का। और बिहार के सर्वोच्च जांच एजेंसी से जांच कराने की बात इसलिए कही गई है क्योंकि वो मानते हैं रामसूरत राय कि मेरे कट्टर विरोधी से भी इसकी जांच करा ली जाए। स्कूल से मेरा कोई लेना देना नहीं है, इसके अलावा स्कूल की जमीन मेरी नहीं है। कुछ दस्तावेज भी रामसूरत राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सामने रखे हैं, और कोई भी किसी भी तरह की संलिप्तता से उन्होंने इनकार किया है। अच्छे से निष्पक्ष अगर जांच हो तो सारी चीजें जो हैं परत दर परत वो निकल के आएंगी। लेकिन मंत्री अगर मंत्री पद पे रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि मंत्री अपने पद का दुरुपयोग करेंगे और सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने का प्रयास करेगी। इसलिए सच्चाई जो है वो बाहर नहीं आ पाएगी। न स्कूल मेरा था, न है, न रहेगा, न वो मेरा जमीन है, न मेरा कारोबार है, कहीं से कोई संलिप्तता नहीं है। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि बिहार के सर्वोच्च जांच का जो जांच एजेंसी है उससे जांच करा लिया जाए। अगर तेजस्वी विपक्ष के नेता हैं तो मैं तो उस दिन से कह रहा हूं कि विपक्ष के तमाम लोगों से और खोज कर चुन ले कि रामसूरत राय का कौन कौन कट्टर विरोधी है, उससे जांच करा ले। चलिए, जानना जरूरी है कि यह मामला है क्या। तो मामला यह है कि मुजफ्फरपुर में स्कूल से शराब बरामद होने से जुड़ा हुआ यह मामला है, जिसकी खबर लगी थी। इस मामले को जब आगे बढ़ाया गया तो पता चला कि शराब बरामद मामले में स्कूल का शिक्षक भी गिरफ्तार किया गया। विपक्ष तब तक आरोप लगा रहा था कि मंत्री रामसूरत राय के भाई का यह स्कूल है। मंत्री पर स्कूल के संस्थापक होने का भी आरोप लगाया गया, और इसी आरोप पर मंत्री रामसूरत राय से इस्तीफे की मांग की गई, जिस पर अभी आप बयान सुन रहे थे कि रामसूरत राय ने कहा कि किसी भी जांच एजेंसी से आप जांच करा लें और संतुष्ट हो जाएं। इधर सदन की कार्रवाई को बाधित करने की कोशिश हुई। आज बेहद गहमा गहमी भरी बात सामने आई। उन्होंने मंत्री के मुद्दे पर सदन में हंगामा किया, जिस पर सत्ता पक्ष ने विरोध भी किया। महोदय, एविडेंस है महोदय, एक बिहार सरकार के मंत्री के खिलाफ एविडेंस है, और लोग चाहते हैं कि हम एविडेंस न रखें सदन के पटल पे। महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष, साफ तौर पे कार्यस्थगन प्रस्ताव इसलिए लाया गया महोदय, ये गंभीर मामला है।
इसको सुनना ही होगा सदन को, ये बात को रखना ही पड़ेगा, सरकार को कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये कोई मजाक नहीं चल रहा है, यहाँ पर लोग मारे जा रहे हैं, गरीब दलित परिवार को जेल में ठूसा जा रहा है और सरकार संलिप्त मंत्री जो है वो शराब की बिक्री करवा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष अब सुनिए, अध्यक्ष महोदय सुनने के समय का है, ये तो कार्रवाई का समय है। अध्यक्ष महोदय, किसी माननीय मंत्री के संबंध में चलेगा इस तरह के सत्र में कोई विषय लाना उनके पिताजी के बारे में और आसन को नियमन देना चाहिए। किसी के भी परिवार के लोगों के बारे में नहीं बोला जा सकता है महोदय, उचित नहीं है। ये गलत परंपरा हो रही है इस सदन में। बैठ जाइए सभी लोग। आप आसन का सम्मान नहीं कीजिएगा, आप आसन का सदन नहीं चलेगा महोदय। 2 मिनट का समय दिया गया, कोई नेता प्रतिपक्ष व्यक्तिगत नाम नहीं, जो लोग जिससे जुड़े विषय है उस पर बात करनी चाहिए। नहीं लेंगे। देखिए, ऐसे भी पहले भी कहा गया है कि किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लेंगे। कोई महोदय, ये कोई विषय आज लिस्ट ही नहीं है, ये शून्यकाल चल रहा है। सारे सदस्य आसन को गाइड किया जा रहा है और किसी एक व्यक्ति के बारे में यहाँ बोला जाएगा, नहीं चलेगा इस तरह से। चलिए, इस हो हंगामे के बाद हुआ क्या? इस हो हंगामे के बाद यह हुआ कि तेजस्वी के नेतृत्व में आरजेडी के विधायक राज्यपाल से मिलने राजभवन गए और इस दौरान तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि सदन में विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। चलिए, इस मसले और इस मामले को समझने का इशारा अब हम कर रहे हैं कि आय से अधिक मामले में तेजस्वी यादव खुद आरोपी हैं। अगर आरोप पर इस्तीफा तो तेजस्वी क्यों नहीं दे रहे हैं? तेजस्वी के पिता लालू प्रसाद खुद सजायाफ्ता हैं। आरजेडी अध्यक्ष कोर्ट से दोषी होकर सजा काट रहे हैं और अध्यक्ष सजायाफ्ता है, खुद आरोपी। तो नैतिकता की बात कैसे की जा रही है सदन के भीतर? तो यह सवाल है और यह खबर को समझने जैसा विषय भी है। बिहार विधानसभा में मंत्री रामसूरत राय के मुद्दे पर पूरे दिन हंगामा हुआ, लेकिन हद तो तब हो गई जब रामसूरत राय के मुद्दे पर आरजेडी की ओर से कार्य स्थगन प्रस्ताव सामने लाया गया और कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने वाली विधायक का रेखा देवी पर खुद शराबबंदी कानून के उल्लंघन के मामले दर्ज हैं। हम लोग आज कार्य स्थगन प्रस्ताव लाए थे और पूरे बिहार में अव्यवस्था फैला हुआ है। जो वर्तमान के सरकार है, जो खुलेआम शराब बेचवा रहे हैं, पूरे बिहार में हर थाना के सामने मात्र 20 मीटर 50 मीटर पर शराब बेचवाया जा रहा है। फिर भी शराब माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है। तो हम लोग का मांग था कि अपना विधि व्यवस्था ठीक रखें। अब हम लोग का प्रतिपक्ष के नेता खड़े होते हैं तो बोलने नहीं दिया जाता है सदन में। आज तक तो हम सुने हैं कि सदन का गरिमा रहता है, लेकिन यहाँ तो देखते हैं कि कोई सदन के गरिमा नहीं है। आसन की तरफ से कुछ होता है, सदन में कुछ होता है। तो बड़ी खबर यह है कि बिहार विधानसभा में हाथापाई की नौबत आ गई। घटना पर स्पीकर विजय सिन्हा का बयान अब सामने आया है। सदन में जो कुछ भी हुआ उससे दुखी हूं, यह कहना है विजय सिन्हा का। स्पीकर का सत्ता पक्ष और विपक्ष मर्यादा का ख्याल रखें। आज जो सदन में हुआ वो ठीक नहीं हुआ। दल के नेता विधायकों के नियमावली उन्हें समझाना चाहिए। नियम क्या है, सदन में शून्यकाल क्या होता है, प्रश्नकाल क्या होता है, इन बातों को समझना चाहिए और सदन की मर्यादा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्पीकर ने अपने बयानों में ये बातें कही हैं। दरअसल बिहार विधानसभा में आज हंगामा हुआ। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक भिड़ गए। ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष में हाथापाई की नौबत आ गई। हंगामे की वजह से सदन को स्थगित भी करना पड़ा। तो ये वो तस्वीरें हैं जहां पक्ष और विपक्ष बेहद करीब आ गए, गले मिलने के लिए नहीं बल्कि लड़ने के लिए। इसमें विपक्ष का हंगामा कुछ ज्यादा ही दिखा। तेजस्वी यादव चाह रहे थे कि उन्हें जो वक्त मिला है तो आज ही शराबबंदी पर बातचीत हो जाए। हालांकि स्पीकर ने उन्हें कहा कि इसके लिए अलग दिन मुकर्रर किया जा चुका है, उस दिन बात होगी, बहस होगी। लेकिन इसी बात पर बवाल मचा, विपक्ष वेल में आ गया और बात यहां तक पहुंची कि सत्ता पक्ष के लोग जहां बैठे थे वहां से भी काफी करीबी कर ली गई।
और सत्ता पक्ष के कुछ लोग, मंत्री, विधायक जिनसे न्यूज 18 ने बातचीत की तो उनका कहना था कि आज लड़ने के मूड में ही विपक्ष था। तेजस्वी ने विधानसभा में हुए बवाल के लिए सत्ता पक्ष को जिम्मेदार ठहराया है। तेजस्वी ने क्या कुछ कहा यह भी हम आपको दिखाते हैं। गर्मा गर्मी तो हुई है दोनों तरफ से, लेकिन आप बताइए ना, जब हम उठे तो वो लोग क्यों बोलने नहीं दे रहे भाई? हमको सुबह से बोलने दिया गया? सुबह से बोलने ही नहीं दिया जा रहा। कार्य स्थगन प्रस्ताव लाओ, कुछ लाओ, और हमको क्या स्पीकर के बाद का उल्लंघन किया जा रहा है। वहां स्पीकर जो होता है, जो आसन होता है, वही सब कुछ होता है। आसन बोल रहा है, आप बोलिए। उधर से उप मुख्यमंत्री खड़ा होकर के बोलते हैं कि नहीं बोलेंगे। अरे उप मुख्यमंत्री का पद है क्या संवैधानिक? चुनौती देते हैं किसी के पास, दिखा दे कहीं संविधान में लिखा है उप मुख्यमंत्री का पद अगर संवैधानिक हो तो। और हमको झूठा ठहराया जा रहा है, बोल रहे कि नहीं उप मुख्यमंत्री पद का संवैधानिक होता है, गलत कर रहे हैं, गुमराह। बिना अज्ञानी लोगों को मंत्री बना दिया गया है। बिहार संभल नहीं रहा है। बिहार को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया, चौपट कर दिया, बेरोजगार कर दिया। चलिए, तेजस्वी के इस बयान के बाद रामसूरत राय एक बार फिर सामने आते हैं। उन्होंने तेजस्वी के आरोपों को गलत बता दिया और कहा कि जिस परिसर में शराब की बात कही जा रही है उसका मालिक मैं नहीं हूं, मेरा भाई है। खड़ा किया और वो जवाब भी आप लोगों को दे चुके हैं। अब अगर हमसे जवाब चाहते हैं तो हमको तो कहीं लगता नहीं कि कोई विषय है, तो जवाब भी दे चुके हैं। जवाब उन्होंने ये दिया है, पहले तो उन्होंने कहा कि रामसूरत राय के परिसर से शराब बरामदी हुई है, जो सरासर निराधार और झूठ था। फिर उन्होंने कल कहा कि उनके भाई के विद्यालय से हुआ है, फिर कहते हैं कि पिताजी के नाम से है। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वह जमीन मेरे भाई के नाम से है, तो मेरी उसमें क्या संलिप्तता है? कोई संलिप्तता नहीं। और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री अर्जुन राय जी बोचहां प्रखंड के एक अच्छे राजनीतिक कार्यकर्ता थे, अच्छे समाज सेवी थे, अच्छे व्यक्तित्व के लोग थे। वो वहाँ मुखिया रहे, उप प्रमुख रहे, प्रमुख रहे, वहाँ बाजार समिति के चेयरमैन रहे, जो सारे लोग जानते हैं। उनके पिताजी भी इस चीज़ को जानते हैं। और मेरे पिताजी अपने जिंदगी में 2006 में ही हम लोगों का मौखिक बंटवारा कर दिए थे, और 2011 में उसी छोटा भाई के द्वारा कोर्ट में, जो इसका मैं पेपर आपको दिखलाऊंगा, जो बंटवारा कर दिया गया, और 2012 में रजिस्टर्ड बंटवारा हम लोग का हो गया। चलिए, बीजेपी नेता कृष्ण कुमार उर्फ मंटू सिंह ने कहा कि सत्ता नहीं मिलने से आरजेडी के नेता बौखलाए हुए हैं और आज सदन में जो कुछ भी हुआ वो उनकी उसी बौखलाहट का नतीजा है। जनता ने सत्ता नहीं दिया, उसका खीस यहाँ पर निकाल रहे हैं और उन लोगों का पहले से ही नेचर रहा है। वो अपने नेचर का प्रयोग कर रहे हैं। बिहार की जनता देख रही है और इसका बिहार की जनता न्याय करेगी। उनका जो सपना है उस सब कभी पूरा नहीं होने वाला है। बिहार को दबंगई से नहीं चला सकते, बिहार को प्रेम से चला सकते हैं, और हर जगह दबंगई नहीं चलने वाली। चलिए, इस हो हंगामे से जरा बाहर निकलते हैं। पटना में ग्राम संसद आयोजित की गई, जिसमें बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, एमएलसी सच्चिदानंद राय और एमएलसी संजय मयूख मौजूद रहे। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में उद्योग लगाने वाले उद्योगपतियों का स्वागत हम रेड कारपेट बिछाकर करेंगे। शाहनवाज हुसैन ने बताया कि बेगूसराय में 500 करोड़ की लागत से जूस उद्योग लगाया गया है। सरकार ने इसके लिए 45 एकड़ जमीन कंपनी को उपलब्ध कराई है। हमारे पास करीब 2500 एकड़, आप समझ रहे हैं, 2500 एकड़ जो बंद चीनी मिल की जमीन थी वो इंडस्ट्री मिनिस्ट्री को ट्रांसफर हो गई। और हमारा इरादा ये है कि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई लॉस की संभावना कहीं से नहीं, यानी उसका रेट फिक्स है, बाईबैक फिक्स है। जितना इथेनॉल बनेगा उतना पेट्रोलियम मिनिस्ट्री धर्मेंद्र प्रधान खरीद की गारंटी देते हैं, लिख के देते हैं। और दरभंगा में एम्स के निर्माण को लेकर हलचल तेज है। शिलान्यास से पहले हर बाधाओं को दूर किया जा रहा है। निरीक्षण के लिए 3 सदस्यीय केंद्रीय टीम दरभंगा पहुंच रही है। इसका नेतृत्व रायबरेली एम्स के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जीपी श्रीवास्तव कर रहे हैं और इस टीम के साथ अलग अलग विभागों के इंजीनियर भी होंगे जो तकनीकी
बारीकियों को देखेंगे। बिहार सरकार को हैंड ओवर कर देगा। 1 साल से उसका टाइम पड़ रहा है ना। यही जवाब। केंद्रीय टीम आ रही है और उसमें वो स्थल भ्रमण करेगी। किन किन भवनों को एम्स में उपयोग में लिया जा सकता है, किन किन को तुरंत तोड़ने की आवश्यकता है, तो यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से केंद्रीय टीम को और जो एम्स बनाने वाली कंपनी है भारत सरकार की, जिसके सुपरविजन में एम्स बनेगा, उनके भी प्रतिनिधि आ रहे हैं। और एक छोटे से अंतराल के बाद देखिए जोहार झारखंड।